बोले बस उसके दरबार पे बैठ जाना और राधा 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 भजन गाने लगना। अच्छा, अब ये जो मोर है, मोर कहता है वो तो दरवाजा तक नहीं खोलता है। बोले तुम्हारा दरवाजा तो दरवाजा रहा, ये सब कुछ खोलेगो, तेरे किस्मत के ताले भी खोलेगो। कैसे? बोले बस तुम जाकर के राधा राधा गाने लगना। आज भगवत रंग चल पड़ा मोर और जाकर के कन्हैया लाल के दरबार पे बैठ गया और गाने लगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा है। सज्जनों, जैसे ही राधा राधा गाने लगा, भगवान कन्हैया ने अपना दरवाजा खोला
और पर्दा खोला, दौड़ पड़े भगवान कन्हैया, मोर के पास आ गए। ए भैया मोर, ए मोर, और मोर काहे को वहां को मुख घुमा के बैठ गया। ए भगवान कन्हैया कहते हैं भैया मोर सुन तो सही। मोर और उधर चला गया। प्रभु भगवान कन्हैया पीछे पीछे, मोर आगे आगे। मोर ने कहा तू बड़ो निष्ठुर है, तू हमारे पीछे काहे को पड़े है? कहा बात है? बोले बात कछु ना है, बात ये है कि तू जो भजन अभी गा रहा था इसको दोबारा गा। जो जिस नाम को अभी गा रहा था ये नाम पुनः गा। बोले काहे? तुम नाम गाने का हमें क्या दोगे? क्या दे रहे हो? जब तुम्हारे दरबार में मैं पड़ा रहा, तुम्हारे दरबार में पड़ा रहा और तुमने हमें एक भी दिन भोजन नहीं दिया है? एक भी दिन नहीं दिया तो मुझे पार्टी तो बिहारी बदलना ही पड़ेगा है? इसलिए मैं श्री किशोरी जी के यहाँ पहुंच गया। अरे बड़े चकाचक नार के गाने खाए और भजन करने की शक्ति मिली। तो बोले एक बार मुझे भी तो सुना राधा राधा। बोले हमारी किशोरी का आदेश नहीं है, किशोरी जी आदेश करेंगी तभी गाऊंगो राधा। अच्छा सज्जनों, आज जैसे ही पुनः गाना राधा रानी का आदेश लेकर के पुनः गाना प्रारंभ किया है। आज भगवान कन्हैया ने उस मोर के लिए अन्य प्रकार के भोजन प्रसाद सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देखने लगे और उस मोर के जीवन में आनंद ही मंगल हो गया। तो प्यारे ये है हमारे राधा नाम का महत्व। राधा नाम के रटत ही सब बाधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा भक्तों राधा नाम पे जाए। आइए कल का कथा क्रम याद करने, परीक्षित की कथा कहाँ चल रही थी, अब हम कथा में प्रवेश करें। हाँ, गोवर्धन पूजा हो चुकी है। आज प्रभु श्री गिरिराज महाराज के बड़े भानु के द्वारा पूजन हुआ है और भगवान कन्हैया ने एक अनामिका नाम उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करी है, सुरक्षा करी है। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ महाराज, इतना जल वर्षा 7 दिन तक वर्षा बंद नहीं हुई, ये जल गया तो कहां गया? सब ब्रजमंडल में ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाए, गया कहां जल? बोले वो जल प्रभु लगा दिया है महाराज अगस्त को। किसको? अगस्त जी को। जिस समय राम वनवास हुआ था अगस्त जी भोजन की कामना लेकर के गए थे कहा? चित्रकूटा, जहां पर सीता रसोई बनी हुई है, यहाँ पर राम जी के यहाँ भोजन की कामना लेकर के गए अगस्त जी महाराज। तो सीता मैया ने रसोई बना करके और अगस्त जी को वहां भोजन कराया और भोजन कराने के बाद अब जल पीने की व्यवस्था होती है। राम जी ने कहा सुनो महाराज अगस्त, भोजन तुम त्रेता युग में कर लो है और जल मैं तुमको द्वापर युग में पिलाऊंगा। प्रभु अगस्त जी महाराज को लगा दिया है। जितनी जल वर्षा हुई अगस्त जी महाराज को कहा कि जितना जल वर्षे तो इसको तुम पान कर जाना। आज सज्जनों वो अगस्त जी महाराज उस जल को पान करते हैं। इसी बीच में मैया के द्वारा विंश मुद्राएं राज बिहारी सरकार की पावन चरणों पर भेंट होती है। राज बिहारी सरकार का पात्र रखे, भंडारा भरा हुआ रखे, ईश्वर कल्याण करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखें। इसके उपरांत
भगवान ने एक बार तावाग्नि का भक्षण किया है। भांडवी के वन में आग लग जाती है, सभी गोप ग्वाल परेशान हो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा तुम चिंता ना करो, इस अग्नि को हम अभी शांत करते हैं। भगवान ने पूरी अग्नि को अपने मुख में पान कर लिया। इसके बाद एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आता है, उसका भी भगवान ने उद्धार किया है। एक बार क्या हुआ, कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक का, जिसमें हेमंत ऋतु आई, तो उसके पहले अगहन में नंद जी के ब्रज की कुमारियों ने हविष्यान्न को खा करके श्री जगदम्बा मैया के पूजन और व्रत को धारण किया। ये परीक्षित अरुणोदय के समय प्रातःकालीन वेला में सब यमुना में स्नान करने पहुंच गए और चंदन सुगंधित पुष्प धूप दीप भेंट चढ़ा करके और मां कात्यायनी का पूजन किया। अच्छा, कात्यायनी का पूजन क्यों किया? क्योंकि समस्त ब्रज गोपांगनाएं चाहती हैं और इस बीच में हमारी भक्त द्वारा पंचदश 50 मुद्राएं और 50 मुद्राएं हमारे मधुर आर्गन मास्टर जी के लिए और नाल मास्टर जी के लिए और हमारे सहयोगी पंडित जी जो हैं उनके लिए और हमारे साउंड वालों के लिए भी, और साथ में हमारा जो यूट्यूब प्रसारण नीरज उजनेड़ी, इनके लिए 50 मुद्राएं और एक भक्त के द्वारा ये हमारे चाचा सोहन लाल पाल जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर पुष्पों का माल्यार्पण इस व्यासपीठ पर आसीन ब्राह्मण के गले पर, हमारे पंडित जी के गले पर और हमारे संगीत वालों के गले पर बड़ा ही सुंदर पुष्पों का माल्यार्पण किया है। सज्जनों, जैसे हम आप दूसरे का मान सम्मान बना करके रखते हैं, वैसा ही हमारा ठाकुर, हमारा कन्हैया, हमारी किशोरी राधा रानी सभी का मान सम्मान बना करके रखती है। और प्यारे, जो तुझे पाना हो, अगर तुम्हें सम्मान पाने की इच्छा है तो किसी दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दो। प्यारे, संसार पे तू स्वयं सम्मान पाने लगेगा। और जब हम किसी को अपमान प्रदान करते हैं तो हमारे जीवन में हर जगह हमें अपमान ही प्राप्त होता है। इस बीच में एक भक्त के द्वारा अपनी श्रद्धा शरण मुद्राएं भी होती है। बिहारी जी कृपा दृष्टि का भंडारा भरा हुआ रखे, ईश्वर कल्याण करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखें। तो प्रभु वो गोपांगनाएं विचार करती हैं कि भगवान मुरली मुकुंद माधव कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। हेमंते प्रथमे मासी नंदा ब्रज कुमारी कहा। आज कात्यायनी जी का व्रत करती है, किस लिए? कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी अरे नंद गोप शुद्धम देवी पति में कुरुते नमः। यानी जो वो नंद का लाला है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। कन्हैया वहां की ब्रज गोपांगनाएं व्रत करती है कात्यायनी मैया का। क्यों?
अरे नंद का वो लाला, नंद का वो लाला, अरे नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया। अरे नंद का वो लाला, नंद का वो लाला, नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया। मोहे सावरा से लूना पसंद आ 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 सावरा, मुझे सावरा